गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं ग्रामर। इस व्याकरण की किताब में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। यह चैप्टर है लड़की लड़का। देखिए, लड़का लड़की, बॉय गर्ल। तो कहने का मतलब कि एक तरफ लड़का खड़ा है और दूसरी तरफ लड़की। लड़का किसको इंडिकेट कर रहा है? लड़का पिता को इंडिकेट कर रहा है, पिता को सूचित कर रहा है, पिता के बारे में बता रहा है। और लड़की माता को। तो लड़का शब्द है या पिता शब्द है, हम यह जानेंगे कि ये जो शब्द हैं किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम क्या लिए? लड़का शब्द लिए और दूसरा पिता शब्द लिए। इधर लिए लड़का, फिर लिए क्या? पिता। इधर लिए लड़की, इधर लिए माता। तो लड़का और पिता यह किसको सूचित करता है, किसको इंडिकेट करता है, किसका सिंबल है? इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं? तो जैसे आप लोग बड़े होंगे, आप लोग पढ़ेंगे क्या? लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग। लिंग जिसको कि अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर। अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में जेंडर। जेंडर के टाइप्स होते हैं दो तरह के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द जेंडर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द जेंडर। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर और सेकेंड फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन को कहते हैं पुल्लिंग हिंदी में, और फेमिनिन जेंडर को कहते हैं स्त्रीलिंग। तो कहने का मतलब कि लड़का और पिता, लड़का और पिता यह जो है मैस्कुलिन जेंडर को इंडिकेट करता है, यह जो है पुल्लिंग को बताता है, यह पुरुष के बारे में बताता है। लड़का पुरुष को इंडिकेट करता है, पिता पुरुष को इंडिकेट करता है। और पुरुष को हम किस श्रेणी में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं? तो पुरुष को हम लोग पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत लेते हैं। ठीक उसी प्रकार लड़की और माता, लड़की और माता को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? यह जो है स्त्रीलिंग के कैटेगरी में आता है। यह जो है स्त्री है, स्त्री को दर्शाता है, इसलिए इसे हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखते हैं। तो लिंग जो होता है, लिंग से हमें पता चलता है कि कोई भी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो लिंग को दो भागों में बांटा गया है। इस तरह से क्या स्पष्ट हुआ कि लिंग को दो भागों में बांटा गया है। एक हुआ पुल्लिंग और दूसरा हुआ स्त्रीलिंग। जिसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? पुल्लिंग। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है आपका? दूसरा आपका हो गया स्त्रीलिंग।
देखिए एक बार आप इसे ध्यान से देखें। ये क्या है? लड़का और पिता पुल्लिंग की श्रेणी में आया। पु लल संयुक्त हर्षिकार अनुस्वार ऊपर ग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में शत्र संयुक्त दीर्घिकार ल हर्षिकार अनुस्वार ग स्त्रीलिंग। ये हुआ आपका क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ध्यान दें, ठीक है। इस तरीके से लड़का और पिता को हम पुल्लिंग के श्रेणी में रखते हैं, पुल्लिंग के कैटेगरी में रखते हैं, या पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, यह हम कहेंगे। और दूसरा, लड़की और माता किसके अंतर्गत आएगा? यह बिलोंग्स करेगा किससे? स्त्री जाति से, स्त्री की कैटेगरी से, इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखें। तो यह हुआ आपका क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। नेक्स्ट आइए, लड़का पिता। 28 नंबर पेज में सभी बच्चे बुक में देखें। लड़का पिता में देखिए क्या दिया गया है कि ये शब्द पुरुष के लिए। लड़का और पिता किसके लिए? पुरुष के लिए। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और लड़की और माता में क्या लिखा गया है? ये शब्द स्त्री के लिए है, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इन चित्रों को देखिए। नीचे जो चित्र दिखाए गए हैं पेज नंबर 28 पर, किसका चित्र है? तो शुरू से देखिए, शुरू से लेफ्ट साइड से देखिए, बाएं साइड से। पहला जो मुकुट पहने हुए है क्या है? तो वह है राजा। दूसरा कौन है? तो दूसरा है नाना। तीसरा कौन है? तो तीसरा एक लड़का का फोटो है, क्या है? लड़का। और नेक्स्ट कौन है? आदमी। तो अभी हम लोग जितने शब्द बोले, क्या बोले? राजा, नाना, लड़का, आदमी, 5 शब्द बोला गया है ना? क्या? राजा, नाना, लड़का, आदमी, 4 बोला गया। तो ये 4 जो शब्द बोले गए, यह जो है किसको इंडिकेट करते हैं? यह जो है पुल्लिंग को इंडिकेट करते हैं, पुल्लिंग को बताते हैं। तो ये क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट देखिए, उसके नीचे रानी, नानी, लड़की, औरत। तो रानी, नानी, लड़की, औरत, ये क्या है? यह है स्त्री जाति को बताता है। ये सब स्त्री जाति को इंडिकेट करते हैं, इसलिए यह क्या हो गया? ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग की कैटेगरी में रखे जाएंगे, स्त्रीलिंग के क्या है? श्रेणी में रखे जाएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है? राजा पुल्लिंग शब्द है, राजा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? रानी। फिर आपका नाना स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं सॉरी, नाना क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नाना का स्त्रीलिंग क्या होगा? नानी। और उसके बाद से लड़का स्त्रीलिंग शब्द नहीं, क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की। और नेक्स्ट जो है क्या है आपका? आदमी। आदमी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है ना? और आदमी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? औरत। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे क्या? कि राजा का स्त्रीलिंग रानी, नाना का स्त्रीलिंग नानी, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, और क्या है? आदमी का स्त्रीलिंग औरत हुआ। फिर आप क्या करेंगे? तो पेज नंबर 29 को देखेंगे। जानवरों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मुर्गा है ना? इधर का देखिए सारा पुल्लिंग दिया गया है। मुर्गा पुल्लिंग हुआ और मुर्गी क्या हुई? स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग हुआ और इस साइड में देखिए घोड़ी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग हुआ और शेरनी स्त्रीलिंग। बकरा पुल्लिंग हुआ
और बकरी स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग हुआ और मोरनी क्या हुआ, स्त्रीलिंग। बंदर पुल्लिंग हुआ और बंदरिया स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आपका चूहा पुल्लिंग हुआ और चूहिया स्त्रीलिंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूहा में क्या है, चूहा में आपका दीर्घकार की मात्रा है, लेकिन चूहिया में क्या है, हर्षुकार की मात्रा। चूहिया में चाहे हर्षुकार चू, चूहिया में, और चूहा में चाहे दीर्घकार चू। तो ये आपका क्या हुआ, ये हम लोग आज क्या पढ़े, लड़का और लड़की यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर को पढ़े, लड़का और लड़की को। नेक्स्ट दिन हम लोग चर्चा करेंगे क्या अब तक हमने सीखा ये, और इसके बाद से क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।